देखो बच्चों, आज हम इस वीडियो में नीट के पीवाईक्यू और बेस चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? लाइट एंड साउंड वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम? नो। साउंड वेव के लिए हमें मीडियम की क्या पड़ती है जरूरत, और लाइट वेव विदाउट मीडियम कैन ट्रेवल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सी वेव है? लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो द साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल व्हाइल लाइट वेव आर ट्रांसवर्स। बिल्कुल ये सही है। जो साउंड वेव होती है वो एयर में कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लाइट वेव कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। Question. With the propagation of longitudinal wave through a material medium, the quantity transmitted in the propagation direction are. तो longitudinal wave क्या चीज ट्रांसमिट कर सकती है? तो हमने वेव की डेफिनेशन बताया था कि जो वेव होती है वो एनर्जी एंड मोमेंटम क्या करती है? ट्रांसफर करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही? एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, बी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A wave traveling in the positive x direction, having displacement along y direction. तो वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में और डिस्प्लेसमेंट किसमें है? वाई में। तो कौन सी वेव होगी? ट्रांसवर्स वेव होगी। कौन सी वेव होगी? ट्रांसवर्स वेव। तो इसमें उसकी 1 मीटर दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ दे रखी है 1 मीटर, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है तुम्हारी 1/पाई हर्ट्ज। हाँ, अब देखिए ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड दे रखा है और वेवलेंथ दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये। तो सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे इससे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। पॉजिटिव एक्स में आ रही है, तो जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो बीच में कौन सा आता है? माइनस का। तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/पाई। अब देखते हैं 1/पाई फ्रीक्वेंसी किसमें होगी, तो चेक कर लो। इसमें ओमेगा कितना है? जो टी के साथ लगा होता है ओमेगा लगा होता है 20 पाई, तो 2 पाई है बराबर 20 पाई। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी? 10। अगर इसमें देखना ओमेगा कितना है? इसमें 2 पाई, तो 2 पाई एफ बराबर 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एफ बराबर कितना आ जाएगा? 1/8। ठीक है, अब इसमें देखो 2t में, इस वाले में, तो इस वाले में देखो ओमेगा बराबर 2, तो 2 पाई एफ बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, एफ बराबर क्या जाएगा? 1/पाई। तो 1/पाई फ्रीक्वेंसी कौन से ऑप्शन में सही है? सी ऑप्शन में सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ठीक, देख लेना, क्योंकि एक्स के साथ क्या लिखा होता है और टी के साथ क्या लिखा होता है? ओमेगा। ये इक्वेशन होती है उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, 2 वेव्स, एक वेव है, ये वाली वेव है, फेज डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है? फेज डिफरेंस। तो बट ये साइन में लिखी है, किसमें लिखी है? कॉस में। तो फिर इसको भी किसमें लिख लो? कॉस में। तो बाई बराबर लिखा है ए साइन इसका फेज है और इसका फेज क्या है? इसको लो साइन में, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। फेज डिफरेंस निकाल लो, ये इसका फेज, इसका फेज है, डिफरेंस निकालोगे तो ये तो कट ही जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस क्या जाएगा? ये वैल्यू कितनी होती है? 1.57, 3.1 को डिवाइड कर दो 0.57, 1 रेडियन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी है? पहला वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन। ए वेव इन स्ट्रिंग हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड रखा है। द वेव ट्रेवल्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स में कह रहा है, तो इनमें से वो इक्वेशन करेक्ट होंगे जो बीच में माइनस होगा। तो एक या तो ये सही हो सकती है या फिर ये सही हो सकती है। ठीक है, और क्या दे रखा है इनके लिए? ये दे रखा है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, तो दोनों में ही है। स्पीड कितनी रखी है? 128 मीटर पर सेकेंड। इट इज नोटेड दैट 5 कंप्लीट वेव्स इन 4 मीटर लेंथ, मतलब 5 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाते हैं। तो 5 लेमडा 1 का 4, तो लेमडा 1 क्या जाएगा?
4/5, तो 0.8 ये लेमडा आ गया। अब वी पता, लेमडा पता, तो हम यहाँ से एफ निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं। हम एफ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, के भी निकाल सकते हैं। के बराबर क्या होता है, 2 पाई लेमडा, तो 2 इंटू 3.14 और लेमडा कितना है 0.8, तो ये 0.4 सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग। तो इसमें तो के किसके साथ होता है, एक्स के साथ। यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, सी, क्योंकि के आएगा 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। अगला क्वेश्चन, ये वेव की इक्वेशन दे रखी है, वेव ट्रेवलिंग अलोंग द, बीच में माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो प्लस एक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लस एक्स। तो पॉजिटिव एक्स, या तो ये ऑप्शन सही है या फिर ये ऑप्शन सही है। अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी 180 है, फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका इससे, क्योंकि ओमेगा बराबर कितना दे रखा है 2 पाई, तो 2 पाई एफ बराबर 2 पाई कर दिया, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फेज डिफरेंस, जस्ट अभी क्वेश्चन आया देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। यहाँ साइन है, यहाँ पे क्या है कॉस, तो इसको किसमें रोल कर देंगे, साइन में, प्लस की पावर कर देंगे। यहाँ 0.57 है, कितना है 0.5, सॉरी वहाँ 0.57 था, तो आंसर 1.07 आएगा, उसमें कितना आएगा या 1.07, तो उसमें 0.57 था या 0.5, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए वेव ट्रेवलिंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, फिर आ गया, तो बीच में क्या आना चाहिए माइनस, या तो ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन कौन सा सही है, डी। अब देखिए यहाँ पे ये रखा है ओमेगा 2/6, तो अपन यहां से क्या निकाल लेंगे, और लेमडा कितना रखा है इसमें, इसमें वी दे रखा है, लेमडा दे रखा है 60। ठीक है, यहां से अपन लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, वी बराबर क्या होता है एफ लेमडा, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 360/60 मतलब 6। तो कौन सा ऑप्शन फ्रीक्वेंसी 6 आएगी, तो देखो बराबर 2 पाई एफ, ये कौन सा वाला था, ये वाला था ना 6 से 2 पाई से 2 पाई, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन सही है, 6, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बस फ्रीक्वेंसी यहां से निकाल लो, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच किया जाएगा, ऑप्शन सही है। अगला वाला क्वेश्चन, इन ए साइनसॉइडल वेव टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर a particular point to move from maximum displacement to zero displacement, मतलब मीन पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू यहां से यहां आना है, यहां से कहां है यहां, तो ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा t/4, तो पूरा टोटल क्या होता है t, तो t/4 दे रखा है तुम्हारा 0.1, तो ये हो जाएगा 0.68 सेकेंड। तो क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है 1/t, 1.68 सॉल्व कर लेना, तो 1 से ज्यादा आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इज दिस, द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव, देखो ये तो है ओमेगा, इक्वेशन रीड करनी आनी चाहिए। टी के सम होता है वो क्या होता है ओमेगा, एक्स के सम क्या होता है के। ठीक, क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछी है, तो के बराबर क्या होता है, तुम लोगों को फॉर्मूला याद है वेव में 2 पाई लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन के की वैल्यू रखी इतनी, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 3.14 अपॉन 62.4, ये कट जाएगा 10 बार, तो ये कितना आ जाएगा 1/10 मतलब 0.1 यूनिट। समझ में आ रही बात, ठीक है कर लोगे। अगला क्वेश्चन, टू साउंड वेव हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ इतना, फेज डिफरेंस दे रखा है तुम्हारा 60 डिग्री, दैट इज कॉल्ड π/3। पार्ट डिफरेंस पूछा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेमत तुम्हें पता होना चाहिए। क्या होता है, जो पार्ट डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, तो लेमडा अपॉन 2 पाई π/3, पाई से पाई तो लेमडा बाई 6, कौन सा ऑप्शन सही, ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेव? ए साइन ओमेगा टी माइनस के, ये भी वेव है, ये भी वेव है, इसमें दो ऑप्शन सही है। ये वेव नहीं है, ये एस एच एम क्वेश्चन है। किसकी क्वेश्चन है? एस एच एम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही? ए भी सही इसमें, बी, दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसोइडल वेव, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओमेगा दे रखा है कितना? 2000, तो दो से कितना? 1000, एफ बराबर 1000 अपॉन पाई। समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन तो बहुत, ये देखो कैट स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा चाहिए? तो ओमेगा कितना दे रखा है? ये ओमेगा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या होगा? 2 पाई एफ बराबर पाई बाई 5, एफ बराबर क्या जाएगा? 1/10। एफ ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, के कितना है? के तुम्हारा है, तुम्हारा ये पाई बाई 9, के बराबर क्या है? पाई बाई 9। और के का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन लेमडा, पाई बाई 9, पाई से पाई कट गया, लेमडा बराबर कितना आ गया? 18। और ये किस में दे रखा था? तुम्हारा सेंटीमीटर में दे रखा हुई, हाँ नहीं दे रखा, ये सेंटीमीटर में, अच्छा दे रखा है सेंटीमीटर में। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल्ड, मतलब पहले टीडीएस क्या कर दिया जाए? 2t, फाइनल स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव का स्ट्रिंग के टेंशन के संग क्या रिलेशन होता है? ये होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, म्यू इज द मास डेंसिटी, द मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो वेलोसिटी है वो टेंशन की रूट में क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनल। तो टी डैश क्या हो जाएगा? तो वी डैश क्या हो जाएगा? √2v, तो √2 टाइम्स हो जाएगा वी डैश। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक, अलग अलग क्वेश्चन, ये भी देखो, स्ट्रिंग में एक पल्स प्रोड्यूस करी गई है और पहले में वेवलेंथ कितनी है? लेमडा 1। कब? जब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रिंग है, ये एक मास है, स्ट्रिंग का मास m1 है, ये नॉन आइडियल स्ट्रिंग है, और इसका मास m2 है। तो यहाँ पे टेंशन कुछ T1 होगा इस जगह पर, इस पॉइंट पर, और यहाँ पे टेंशन क्या होगा? T2। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेवलेंथ लेमडा 1 है, पढ़ना, और यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है? लेमडा 2, और रेशियो पूछा है लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 का। तो जो वेलोसिटी का जो वेलोसिटी होती है वो लेमडा क्या होती है? प्रोपोर्शनल। तो जनरली रिलेशन v2 अपॉन v1 निकालना है, तो v2 अपॉन v1 क्या हो जाएगा? अंडर रूट टेंशन T2 अपॉन T1। अब तुम जानते हो T2 क्या होगा? ये टोटल वेट की वजह से T2 होगा, तो T2 आ जाएगा m1 प्लस m2 जी। टेंशन क्या आ जाएगा? ऊपर, सबसे ऊपर टेंशन क्या आ जाएगा? ये मास एक सिस्टम बन गया, क्या मास हो गया? m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 इंटू जी, इसके इक्वल होगा। और T1 किसके इक्वल होगा? इसके वेट के इक्वल। वो कितने हैं? सॉरी, इसको T1, हाँ सही है, और T1 किसके इक्वल होगा? m2 जी के, जी से जी कैंसिल, तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक, क्योंकि m2 किसका मास है? जो ब्लॉक सपोर्ट किया है उसका। ठीक, अब देखिए यहां पर m1 अपॉन m2 अपॉन m2, ठीक, देखिए क्वेश्चन, 4 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एनटीपी। एनटीपी के बारे में तो पता होना चाहिए, तो एनटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? ये बात तुम्हें केमिस्ट्री में बताई जाती है और जनरली अपन लोग केडीजी में बताते हैं। ठीक है तुम्हें, तो 1 मोल दे रखे, वॉल्यूम दे रखा है तो 1 मोल की गैस है, ठीक, और उसका वेट दे रखा है 4 ग्राम, तो मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा? तो वेट अपॉन मोल्स 4 आ जाएगा मोलिकुलर वेट। अब सीवी दे रखा है तुम्हारे कितना? सीवी कितना दे रखा है? 5 0 केल्विन,
एनटीपी पर स्पीड रखी है वेव की, साउंड वेव की ये। अच्छा, साउंड वेव की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो वी बराबर अंडर रूट गामा आर टी अपॉन कैपिटल एम। गामा आता है लाप्लास करेक्शन की वाली। तो अपन को यहाँ पे आर की वैल्यू रखी है, दे रखी है, तो अपन गामा निकाल लेते हैं। क्यों, क्या पूछा है यहाँ पे? सीपी पूछा है। वो क्या पूछा है? सीपी। तो मेरे गामा निकालना होगा, तो गामा क्या आएगा? गामा आएगा यहाँ पे, गामा इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर, स्क्वायर करके निकालोगे अपॉन एम आर टी। अब तुमने वी दे रखा है, एम दे रखा है, आर दे रखा है, और एनटीपी पर टी कितना होता है? 273 केल्विन, याद रखना। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? गामा की निकाल लेना, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। जब गामा आ जाएगा, गामा से सीपी अपॉन सीबी, तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा? गामा सीबी। सीबी बराबर क्या आ जाएगा? गामा सीबी। निकाल लेना, गामा लगभग 1.6 आएगा, चेक कर लेना, शायद ये आएगा। और ये आ जाएगा तुम्हारा 1.6 इंटू 5, 8 के समथिंग आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कि मैंने क्लास में कराया था गामा शायद ये आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साउंड वेव ट्रेवल्स एट 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए वार्म एयर एंड इतने मीटर पर सेकेंड थ्रू ए ब्रास, द वेवलेंथ ऑफ इतने। तो मैं बताऊं, वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो याद रखना उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। क्या बदलती है? वेलोसिटी और वेवलेंथ। तो और रेशियो क्या होता है इनका? वेलोसिटी वेवलेंथ का रिलेशन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो तुम्हें v1 अपॉन v1 दे रखा है 350 और v2 कितने टाइम्स हो गया है? 10 टाइम्स। तो वेवलेंथ कितने टाइम्स हो जाएगी? 10 टाइम्स। सेम वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 7000। इसने वेवलेंथ पूछी नहीं है, इंक्रीज होगी कितने फैक्टर से? 10 फैक्टर से, क्योंकि वेलोसिटी 10 टाइम्स हो रही है। कितने टाइम्स हो रही है? 10 टाइम्स। तो वेवलेंथ कितने टाइम्स हो जाएगी? 10 टाइम्स। वेवलेंथ पूछता तो कितना आंसर आ गया था? 7000, ठीक है। ये एयरटेल नहीं है, ये गलत लिख गया है। एयरटेल तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, गलत लिख गया, ठीक है। A transverse wave is represented by a forward value of wavelength is the wave velocity। देखो वेव वेलोसिटी क्या होती है तुम्हारी? ओमेगा वाई के, बताया था ना। वेव वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा वाई के। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी तुम्हें याद होना चाहिए। पार्टिकल वेव में कौन सा मोशन करता है? एसएचएम। और मैंने लास्ट वीडियो में एसएचएम में पार्टिकल की वेलोसिटी बताई थी। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बताई थी पार्टिकल की? ओमेगा आई, बताई थी ना। क्या पूछा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, तो के यहां से के निकाल लेंगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो के क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ए, सॉरी के क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ए। और के का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा बराबर 1 अपॉन ए। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लैम्डा बराबर 2 पाई ए, इस तरीके से कर लेंगे। तो इसमें एसएचएम वाला फॉर्मूला भी लगेगा, क्योंकि वेव का पार्टिकल कौन सा मोशन करता है? एसएचएम। ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन दे रखी है, द स्पीड ऑफ वेव पूछी है। स्पीड ऑफ वेव क्या होती है? ओमेगा वाई के। वेव की स्पीड क्या होती है? ओमेगा वाई के। ओमेगा किसके साथ होता है? टी के साथ। के किसके साथ होता है? एक्स के साथ। 0.5, तो कितना आ जाएगा? नहीं 0.5 पाई, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a point source emits sound echoing all direction, 2 points P and Q are distance इतने इतने। देखो एक साउंड सोर्स है और इससे एक साउंड निकलती है, तो इंटेंसिटी इस तरीके से चार साइड जाएगी। तो जो इंटेंसिटी होती है वो पावर अपॉन क्या होती है? एरिया। और स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी होती है वो स्मॉल को डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस रखी है पी पॉइंट डिस्टेंस टू और क्यू पॉइंट की आर, तो I1 अपॉन R2 बराबर R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर।
तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 9 रेशियो 4। कौन सा ऑप्शन सही? ये। तो डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली क्या होती है? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसी भी पॉइंट सोर्स से वेव निकलती है उसकी। ठीक, यहाँ पे लाइट भी हो सकती थी, क्या हो सकती थी? लाइट। या साउंड भी हो सकती है। द इक्वेशन ऑफ वेव ये दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ वेव, सिंपल क्वेश्चन है, अभी अभी किया है। ओमेगा बाई के, ओमेगा क्या है तुम्हारा 100, के क्या है तुम्हारा 1/10, कितनी आ जाएगी 1000। को आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम वही, वो कह रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, जस्ट अभी किया है। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा ए, एसएचएम आती है। और वेव वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा बाई के, और उससे कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो के बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? के बराबर आ जाएगा 2 ए, और के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेम्डा बराबर 2 ए, 2 से 2 कैंसिल, तो लेम्डा बराबर क्या आ जाएगा? पाई ए, सॉरी कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है इसमें? ये है के दे रखा है तुम्हारा 2 पाई अपॉन लेम्डा, और ओमेगा दे रखा है ये, ओमेगा तो कैंसिल ही हो गया। पूछा क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ये मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ओमेगा है 2 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा बाई के, सही है, ये भी सही है। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, के बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई ए, क्या जाएगा? 2 पाई ए, और के की वैल्यू कितनी है? 2 पाई अपॉन लेम्डा, के की वैल्यू है बराबर 2 बाई ए। हाँ अब तो क्या, तो तुम्हारी हो जाएगा लेम्डा बराबर पाई ए, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? बाई नोट, पाई बाई नोट, सही तो आ गया, डी ऑप्शन है। अपन लोग ये देख रहे थे, सही तो है, बिल्कुल सही, कोई सही तो बिल्कुल कोई गलती नहीं है। अपन लोग बाई निकाल लेते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आनी है? बाई नोट आनी है। ओके, अगला क्वेश्चन, ए हॉस्पिटल यूजिंग अल्ट्रासाउंड स्कैनर टू लोकेट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैनर, ये दे रखी है 4.2 मेगाहर्ट्ज, ये दे रखी है अभी 1 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है? वेवलेंथ, लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन एफ, निकाल लो। तो 4.2 10⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻³ निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो वी लेम्डा बराबर वी अपॉन एफ। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही? ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा, मेगा हर्ट्ज है, किलोमीटर पर सेकेंड 10⁻3। ठीक, वी की वैल्यू दे रखी है हमारी 1 से उल्टा लगा दिया, वी की वैल्यू रखी है 1.7 इंटू 10⁻3, और एफ की वैल्यू रखी है उल्टा लग गया था 10⁻6, तो माइनस की पावर आएगी, ऊपर जाएगा, सी ऑप्शन निकाल लेना, 1.7 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ उल्टा लग गया था। अगला क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल, तो तुम्हें पता है वी मोशन क्या होता है? अंडर 50। पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन, तो V1 प्रोपोर्शनल 300 केल्विन, V2 अच्छा स्पीड बिकम्स डबल, तो V2 बराबर क्या है? 2V1। तो ये कब होगी? V2 2V1 कब होगी? जब टेम्परेचर कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। तभी तो आएगा 4 का रूट कितना होता है? 2, तो 4 टाइम्स इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? 1200 केल्विन होगा टेम्परेचर, तब स्पीड कितने टाइम्स हो जाएगी? 2 टाइम्स। तो इसको डी सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस के 273, कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन,
वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर दे रखी है इतने, पाथ डिफरेंस 40 सेंटीमीटर, पाथ डिफरेंस दे रखा है तुम्हारा 40 सेंटीमीटर, फाइव दे रखा है 1.65, यहाँ से लैम्डा निकाल लो। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, डेल्टा एक्स 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10⁻², 5 की वैल्यू नहीं 1.6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कितने बार 0.8, तो लैम्डा बराबर क्या जाएगा 40 इंटू 0.8, कितनी बार 50 बार, 0.5 आ जाएगा लैम्डा। लैम्डा क्या आ जाएगा 0.5। क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, v बराबर क्या होता है एफ लैम्डा, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा v अपॉन लैम्डा, और v कितने रखी है तुम्हारी 330 अपॉन 0.5, तो डबल हो जाएगी 660 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन। 5.5 मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, मास दे रखा है, टेंशन दे रखा है, स्पीड निकालनी है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज आया था मैं स्टार्टिंग में, मास ऑफ स्ट्रिंग और मास ऑफ लेंथ, ये अपॉन में आएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, याद रखना। तो सारी वैल्यू को, टी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 77, एल की वैल्यू कितनी है 5.5, तो एम अपॉन एल लिखते हैं तो एल ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, और एम की वैल्यू कितनी है 0.035, सॉल्व कर लो। कितने जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पर 2 जीरो। ठीक, ये 11 टाइम्स, 7 से काटोगे 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 121, सॉरी 110। इसका जब रूट लोगे तो आ जाएगा 110, ये जो इसका ले लो तो उसका रूट हो जाएगा 110। If the amplitude of sound wave is doubled and the frequency reduced to 1/4 the intensity of sound wave, देखो इंटेंसिटी हम ये तो जानते हैं कि इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ओ से होती है, बट कुछ बच्चे ये नहीं जानते कि इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के भी क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है। कोई भूल जाए तो कैसे निकालते हैं, तो बता दूं वेव की एनर्जी क्या होती है, एक बटे तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ इसका स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर और एम्पलीट्यूड स्क्वायर क्या आ गई एनर्जी प्रोपोर्शनल 1/2m 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये एनर्जी है। मैं इंटेंसिटी बता रहा हूँ, एनर्जी बता रहा हूँ। इंटेंसिटी होती है तुम्हारी एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी होगी वो एफ स्क्वायर प्रोपोर्शनल भी होगी और ए स्क्वायर की। ठीक है, तो दोनों को डबल कर देंगे तो वो कितने टाइम्स हो जाएगी 4 टाइम्स इंक्रीज, एम्पलीट्यूड डबल हो गया और फ्रीक्वेंसी क्या कर दी है 1/4, तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो वो हो जाएगी 4 टाइम्स, और वो 1/4 कर दिया तो कितनी हो जाएगी 1/16, तो कितना हो जाएगा डिक्रीजिंग बाई फैक्टर 4 1/4। ठीक कर लेना, तो याद रखना इंटेंसिटी का फॉर्मूला इस तरीके से। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन, तो गैस में ये तो फॉर्मूला होता है तो इसको हम बल्क मॉडल्स में ये लिख देते हैं। तो एक तो तुम्हारा डिपेंड करेगा डेंसिटी पर और एक किस पर इलास्टिसिटी पर। ठीक है, तो डेंसिटी पर डिपेंड करती है वेलोसिटी और इलास्टिसिटी पर। ठीक, मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। तो पीरियोडिक वेव इंटेंसिटी I1 एंड I2 पास है तो इतने। अच्छा, तो हमने बताया था कि जहाँ भी तुम्हारा सुपरपोजिशन हो रहा है तो वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा क्या होता है हमारे √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम का क्या बताया था √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देना, होल स्क्वायर करके ऐड करना नहीं, 10 सम पूछे ना, तो ऐड करोगे तो ये I1 प्लस I2 प्लस 2 ये माइनस में ऐड कर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 बार आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द, अच्छा ये दोनों सुपरइम्पोज कर रही है
और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी क्या आता है, ए ही आता है। तो हमें रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगाया था मैंने, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। इस फॉर्मूले को भूल जाओ तो याद रखना ये वेक्टर सम से निकाला था, किसे निकाला था, वेक्टर सम से फेजर डायग्राम मेथड से, ठीक है। तो वेक्टर सम का ऐसा फॉर्मूला होता है, डिटो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू सेम ही होना है, रिजल्टेंट वही होना है, a स्क्वायर प्लस 2a cos फाई। सॉल्व कर लेना, फाई आ जाएगा 120 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन वेक्टर में करते थे हम लोग, तो 120 2 पाई बाई 3। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ये वाला क्वेश्चन। दो वेव रखी है ये और सुपर इम्पोज होके एक रिजल्टेंट वेव मिलाती है। तो यहाँ पे वो ये क्या लिखा है, अल्फा प्लस पाई बाई 2, क्या लिखा है, अल्फा प्लस पाई बाई 2। तो ये कॉस किस में हो जाएगा, साइन में, तो एक्स हो जाएगा तुम्हारा ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब देखिए हमें इसका लोकस निकालना है, हम दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें, स्क्वायर करके क्या करता है, जोड़ दें। तो इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया था। ये किसकी इक्वेशन बनती है, सर्किल की, तो इसका लोकस क्या बनेगा, सर्किल। तो कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है। तो ये हमने पार्ट 1 में 33 क्वेश्चन करा दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे तरीके से एक बार देखने। ओके, थैंक यू।